हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विमी सूत्र पढ़ा था, मापन की पद्धतियां पढ़ी थी। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? विमी सूत्र था, है ना। विमी सूत्र हमने किसका किसका देखा था? सबसे पहले देखा था दूरी का विमी सूत्र। दूरी का विमी सूत्र क्या देखा था? L, है ना। L मतलब m0 L t0, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा? चाल का विमी सूत्र, ये क्या था? m0 L t-1। उसके बाद हमने क्या देखा? वेग का क्या था भैया? m0 L t-1। उसके बाद किसका देखे हमने? त्वरण का देखा। त्वरण का क्या आता है? m0 L t-2, ठीक है। उसके बाद किसका देखा? बल का विमी सूत्र देखा। तो बल का विमी सूत्र आता है m L t-2। बल का क्या आता है जी? m L t-2 आता है। उसके बाद हमने देखा कार्य का देखा, तो कार्य का आएगा ml2 t-2। कार्य का क्या आएगा जी? ml2 t-2, ओके। उसके बाद हमने देखा शक्ति बोले तो पावर का विमी सूत्र हमने क्या देखा? कार्य बटे समय होता है, मतलब क्या आएगा? ml2 t-3। ये सारे चीजों के बारे में हमने कल बात किया है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि विमी सूत्र कैसे बनता है, कैसे बनाना है, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं विमी समीकरण। क्या? विमी समीकरण। तो विमी समीकरण की परिभाषा की बात करते हैं। तो जो विमी सूत्र का परिभाषा है ना, वही विमी समीकरण का परिभाषा है। वही मतलब सूत्र के जगह क्या लिख देना है? समीकरण लिख देना है। कैसे देखो? ऐसा समीकरण जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशि के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है। विमी समीकरण कहलाता है। विमी समीकरण कहलाता है। ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशि के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विमी समीकरण। अब विमी समीकरण के उपयोग की बात करते हैं। विमी समीकरण के उपयोग की बात करते हैं। पहला, किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करना है। इसका पहला यूज किसमें करते हैं जी? किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करने, ठीक है जी, ठीक। विमी समीकरण का उपयोग हम किसमें करते हैं? किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करने, ठीक। सेकेंड, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में ठीक, ये सेकंड हो गया। थर्ड, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे
पद्धति के मात्रक में बदलने। ठीक है जी। तो समीकरण का 3 उपयोग आपको याद रखना है विमी समीकरण का। पहला, इसका यूज किसमें करेंगे? किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करने में। ठीक है। सेकंड, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, है ना। और थर्ड, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में। ठीक है जी। तो ये तीनों चीजों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एक एक दो जैसा भी है। ठीक है। तो ये हो गया विमी समीकरण और उसके उपयोग। ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या देखा है? पहला उपयोग किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। पहले उपयोग की बात कर रहा हूं मैं, तो बोलना क्वेश्चन क्या बोलते हैं? समीकरण S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² के शुद्धता की जांच करो। के शुद्धता की जांच करो, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है ये आपका क्वेश्चन? ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले हम जो समीकरण है उसको नोट कर लिए, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक, अब यहाँ पे कौन क्या है देखते हैं एक एक करके। S क्या है भैया? विस्थापन। S क्या है जी? विस्थापन। ठीक, अब S विस्थापन है और U क्या है? प्रारंभिक वेग। U क्या है भैया? प्रारंभिक वेग। ठीक है ना। उसके बाद T क्या है? समय है। T क्या है भैया? समय, है ना। उसके बाद A क्या है? त्वरण है। A क्या है? त्वरण। आप इसको ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा लिखेगा। विस्थापन कौन है? S। प्रारंभिक वेग कौन है? U है। समय कौन है भैया? T। और त्वरण कौन है? A। ठीक, सबकी विमा लिखते हैं। विस्थापन की विमा, विस्थापन की विमा। विस्थापन को किससे मापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका विमा क्या हो जाएगा? m0 L T0। भैया विस्थापन का मात्रक मीटर है और मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का। तो मैं क्या लिख दिया? L। m और t क्या लिखूंगा? 0, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। प्रारंभिक वेग, है ना। वेग की विमा, वेग की विमा मीटर पर सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो विमी सूत्र आएगा LT-1। यहाँ पे मास नहीं है इसलिए क्या ले लोगे? 0। ठीक, उसके बाद समय t की विमा, t की विमा क्या लिखोगे? t। क्या लिख दोगे? t। अब यहाँ पे मास और लेंथ नहीं है, मास और लेंथ नहीं है, इसलिए आप क्या लिखोगे? m0 L0, m0 L0 t। ठीक, ओके। वैसी त्वरण की विमा, त्वरण की विमा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या आएगा बेटा? LT-2। याद रखना है ना, त्वरण की विमा क्या? LT-2, है ना। m नहीं है इसलिए मैं क्या लिख लिया? m0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक, और यहाँ पे एक कुछ चीज और है, 1/2। 1/2 क्या है? विमाहीन राशि है। 1/2 विमाहीन राशि है। क्या है भैया? विमाहीन राशि है। सर क्यों विमाहीन है, ऐसा करके पूछोगे तो कारण ये है कि 1/2 का कोई मात्रक नहीं होता। 1/2 का कोई मात्रक होता है क्या? नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये तो नियतांक है नहीं दोस्तों। तो 1/2 क्या है दोस्त? विमाहीन राशि है। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो ओके। ठीक, चलिए अब काम करना स्टार्ट करते हैं। मेरे को किसके शुद्धता की जांच करना है भैया? इस समीकरण के S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² के शुद्धता की जांच करना है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ LHS की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, LHS की विमा। ठीक है जी, LHS की विमा मतलब S की विमा। ठीक है, S की विमा। ठीक, अब देखिए S की विमा को क्या लिख दिया? L, मतलब m0 L T0। किसी को कोई दिक्कत है जैसे? क्लियर है?
इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब राइट साइड की बीमा लिखूंगा, इस साइड में क्या लिख देता हूँ, RHS की बीमा, RHS की बीमा। आपको दिख रहा है ना, इस कलर में लिख रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, तो RHS की बीमा देखिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U की जगह आप क्या लिख दोगे दोस्त? U की जगह क्या लिखोगे? M0LT माइनस 1। ठीक है, T की जगह क्या रखा? T की जगह क्या रखा? T, है ना? T को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M0L0T। बोलो ओके है क्या? यस सर। क्लियर हो रहा है बात? यस सर। नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है ना? ठीक। अब देखिए प्लस 1/2, 1/2 क्या है? बीमा ही है, उसको छोड़ दिया है। A की जगह क्या लिख दिया मैं? M0LT माइनस 2। उसके बाद T स्क्वायर है, तो T स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? T स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? M0L0T माइनस होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे क्या सिर्फ T आएगा ना, माइनस 2 नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ये लाइन क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब देखिए M0 इंटू M0 क्या आएगा? M0 आएगा। L इंटू L0, मतलब आधार समान होने पर घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा? L का पावर 1, और को लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ T का पावर -1 है और यहाँ पे T का पावर 1 है, तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे M0LT माइनस 2, ठीक, यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर m होल पावर n इक्वल टू क्या होता है? x की पावर m है, इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो वैसे ही ये पावर 2 सबको मिलेगा, है नहीं? तो क्या m 0 इंटू 0 क्या होगा? 0 इंटू 2 क्या होगा? 0। उसके बाद l की पावर 0, उसके बाद t का पावर 2, ऐसे ही मिलेगा क्या? बोलो ओके है। अब यहाँ अपने को क्या मिल रहा है? M0L T0, ठीक, प्लस M0L -2 और +2 क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? भैया आप ये बताओ, 1 किलो में 5 मीटर को जोड़ सकते हो क्या? जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना। 5 न्यूटन में 10 किलो को जोड़ सकते हो? नहीं भैया। हाँ, लेकिन 5 किलो में 2 किलो जोड़ सकते हो क्या? जोड़ सकते हो भैया। 5 किलो और 2 किलो, हाँ 7 किलो होता है। 5 मीटर और 10 मीटर क्या होता है? 15 मीटर। मतलब मीटर को मीटर से जोड़ सकता हूँ, है ना, और किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ सकता हूँ। अगर मात्रक सेम रहेगा तभी जोड़ोगे ना। क्लियर हो रहा है? अब एक बात बताओ, जैसे कि आप 5 किलो और 2 किलो को जोड़ रहे हो, क्या मिल रहा है? 7 किलो। मात्रक चेंज हो रही है क्या? नहीं ना। जैसे कि 10 मीटर और 2 मीटर को जोड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है? 12 मीटर। मीटर का मीटर ही आ रहा है, मीटर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मात्रक चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? वही चीज आएगा। क्या मिलेगा? M0L T0। बात समझ आया क्या? इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दिया गया समीकरण शुद्ध है। दिया गया समीकरण शुद्ध है। क्यों शुद्ध है भैया? क्यों शुद्ध है? दोनों पक्षों की विमाएं क्या है? समान है। दोनों पक्षों की विमाएं समान है, मतलब ये क्या है? शुद्ध है। बात समझ आया क्या? क्लियर? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ओके है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण v² = u² + 2as के शुद्धता की जांच करो। के शुद्धता की जांच करो। ठीक है,
ये गति का तृतीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण है, आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख दिया। जो इक्वेशन दिया है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ठीक, सबसे पहले कौन क्या है बता देते हो, बता दो। v कौन है? प्रारंभिक वेग है ना, तो यहाँ पे v प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग ऐसा लिख दिया। u कौन है? गलत हो गया भैया, गलत आ गया, गलत। v कौन है? अंतिम वेग है ना। u कौन है? प्रारंभिक वेग है, वेरी गुड। और a कौन है? त्वरण। a कौन है? त्वरण। s कौन है? s कौन है? ठीक, सबकी विमा लिख दो। वेग की विमा, वो चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, वेग का विमा तो वही होगा। तो क्या लिख दिए? LT-1। सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, LT-1 मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए LT-1 लिखा। u की विमा, प्रारंभिक वेग की विमा, u की विमा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्त? LT-1। बोलो ओके। त्वरण की विमा, त्वरण की विमा LT-2। किसी को कोई डाउट है क्या? चाहो तो m लगा सकते हो, m0 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 करके लगा सकते हो। ठीक है ना। मैं थोड़ा सरल करके दिखा रहा हूँ, करके नहीं लगा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, विस्थापन की विमा, विस्थापन की विमा। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर, तो L लिखिए। मीटर किसका मात्रक है? लेंथ, इसलिए L लिखिए। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, दो। तो दो कौन है? विमाहीन राशि है। दो कौन है भैया? विमाहीन राशि है। दो विमाहीन राशि है बेटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? फैन ऑफ कर दो भाई थोड़ा सा। दो विमाहीन राशि है ना। अब देखो, मेरे को ये वाले समीकरण को चेक करना है शुद्ध है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं किसकी विमा देखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड, LHS की विमा। LHS की विमा, विमा क्या है यहाँ पे? v स्क्वायर है ना। लेफ्ट हैंड साइड में कौन था? v स्क्वायर। v स्क्वायर है तो v की विमा लिख दो LT-1 होल स्क्वायर। समझे क्या बेटा? यस सर। अब ये स्क्वायर है जो दोनों को मिलेगा, तो ये आएगा L2T-। बोलो ओके क्या? यस सर। अब भैया यहाँ पे मास नहीं है, मास नहीं है तो क्या ले लिया? जीरो। क्या ले लिया बेटा? जीरो लिया। m0 L2T-2। बोलो ओके क्या? मास नहीं मतलब द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, इसलिए मास को क्या लिया? जीरो लिया। ठीक है जी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो ओके। ठीक है दोस्त, अब RHS की विमा, राइट हैंड साइड की विमा। किसकी विमा दोस्त? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की विमा, राइट साइड की विमा। तो वहां कौन कौन है? u स्क्वायर प्लस 2as। राइट साइड में क्या है? u स्क्वायर प्लस 2as। तो u की जगह मैंने लिख दिया LT-1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद 2 विमाहीन राशि है, a की जगह मैंने क्या लिखा? LT-2। और s की जगह क्या लिखा दोस्त? l। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब ये पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा, मतलब L2T-। बोलो ओके बेटा? यस सर। L इंटू एल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, मतलब L2 लिख दिया। L इंटू एल क्या हो गया? L स्क्वायर और T-2। बोलो ओके। ठीक, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भैया, मीटर को मीटर से जोड़ते तो मीटर ही आता है, किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ोगे तो किलोग्राम ही आएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ोगे तो सेंटीमीटर, है ना। मात्रक चेंज नहीं होता तो विमी सूत्र भी चेंज नहीं होगा। दोनों को जोड़ोगे तो विमी सूत्र चेंज नहीं होगा, है ना। और इसको तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों की विमाएं क्या हो? समान, है ना। तो दोनों विमा समान है और ऐड करोगे तो क्या आएगा? वही आएगा। ऐड मतलब जोड़ना। ठीक है जी, L2T-2। बोलो ओके है। अब यहाँ पे मास नहीं दिख रहा है दोस्त, मास नहीं है तो मैं क्या लिख दिया? m0 लिख दिया। क्या लिख दिया? m0, बाकी को उतार दिया L2T-2। इक्वेशन नंबर, बोलो ओके। यस सर। अब लिख दो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दिया गया समीकरण शुद्ध है। दिया गया समीकरण शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्यों शुद्ध है जी?
दोनों पक्षों की विमाएं क्या है? समान। समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों पक्षों की विमाएं क्या दिख रही है? समान दिख रही है दोस्त, इसलिए ये क्या है? शुद्ध है। दिया गया समीकरण क्या है? शुद्ध है। बोलो समझ आया? Yes, sir. मैंने पहला उपयोग बताया था किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना, तो ऐसे जांच करते हैं मेरे दोस्त। बोलो ओके है? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ठीक है, करूं प्रस्तुत? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन बोलता है एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं शायद इंग्लिश में इसको। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावी लंबाई, उसकी प्रभावी लंबाई तथा उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक, विमीय विधि से, विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए, आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे क्वेश्चन? देखो सेकंड उपयोग में आ गया। मेरे को क्या बोला है? मतलब सेकंड उपयोग में क्या पढ़े? दो राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो दो राशि के बीच में अपन संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि भैया सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक, तो आवर्तकाल, गुरुत्वीय त्वरण और प्रभावी लंबाई में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझना है आपको क्वेश्चन को। क्लियर? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और उसके उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। मैं बोल दिया माना, माना सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल टी, ठीक, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है भैया? स्मॉल जी। उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण क्या है? स्मॉल जी। ठीक, अब प्रश्नानुसार मैंने मान लिया फिर से माना, क्या मान लिया कि भैया हमको बोला है आवर्तकाल प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो T प्रोपोर्शनल टू L का पावर A इंटू G का पावर B, ऐसा लिख दिया मैं। ठीक, सर A और B क्यों लगाया? तो अभी हमको घात नहीं पता है, L और G का घात पता है क्या? नहीं पता है ना? हमको सिंपल सा बोल दिया कि लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, इसलिए ना मैं L का पावर A ले लिया और G का पावर ले लिया बेटा B। तो A और B यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। क्लियर? ठीक है, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। किसका चिन्ह है दोस्त? अनुक्रमानुपाती। T प्रोपोर्शनल टू L की पावर A इंटू G की पावर B, मतलब जो आवर्तकाल है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर क्या करता है? निर्भर करता है। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो क्या लगेगा? यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक, तो K L की पावर A इंटू G की पावर B।
बोलो ओके है जी। ठीक, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और बता दीजिए जहां के नियतांक, जहां के एक नियतांक है, नियतांक है मतलब इसकी कोई विमा नहीं होगी। ओके, ठीक, अब इसमें काम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले टी की विमा, टी की विमा लिख लिया, क्या आएगा भैया, टी आएगा। एल लंबाई है तो एल की विमा को मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल एल लिख दूंगा। बोलो समझ आ रहा है क्या। जी कौन है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी कौन है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब एक प्रकार से त्वरण ही है। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिख दिया एल टी माइनस 2। बात जानते हो ना, त्वरण का विमा क्या होता है, एल टी माइनस 2। बोलो ओके। अब के तो कौन है, विमाहीन राशि है, के विमाहीन राशि है भैया। बोलो ओके है क्या। ठीक, ये सभी मान को कहाँ रखोगे, एक नंबर में। तो आप बोलोगे समीकरण 1 में मान रखने, 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, कैसा था, P इक्वल टू के एल ए जी बी, ऐसा कुछ दिख रहा था जी। समीकरण 1 इसी मान रखूंगा, देखो मान रखूंगा मतलब विमा रखूंगा, विमाएं रखने पर बोलूंगा, विमाएं रखने पर। ठीक, तो टी के जगह मैंने लिख दिया टी। ठीक है दोस्तों, के विमाहीन राशि है, भूल गए उसको। एल के जगह क्या लिखा, एल का पावर ए, और जी के जगह क्या लिखा दोस्तों, एल टी माइनस का पावर बी। इतना ओके है क्या, यस सर। ठीक है। अब आराम से देखिए, ये टी लिख दिया यहाँ पे, एल यहाँ पे एम नहीं है और टी नहीं है ना, तो एम को लिया 0, एल टी को ले लिया 0, पूरे का पावर इनटू, यहाँ पे m नहीं है तो m0 l t माइनस 2 पूरे का पावर b। बोलो ओके। अब आपने फॉर्मूला देखा बेटा, x की पावर m होल पावर n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर mn, x की पावर mn होता है जी। ठीक, अब m x की पावर m होल पावर n दोनों का क्या हो जाता है इनटू, तो x की पावर mn आता है। ठीक, तो भैया ये पावर पूरे को मिलेगा। ठीक है, पावर पूरे को मिलेगा तो क्या मिलेगा, m0 l का पावर a t का पावर 0। ओके, उसके बाद क्या, m0 l का पावर b t का पावर -2b मिलेगा जी। ओके, ठीक, अब देखिए ये लाइन क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। अब देखिए आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये m0 है और ये m0 है, तो 0 + 0 क्या होगा, 0। क्या लिख दिया, m का पावर 0, l का पावर a है और यहाँ पे क्या है b, तो l का पावर क्या आएगा जी, a + b। बोलो ओके। अब t का पावर 0 - 2b क्या आएगा दोस्तों, -2b। ओके, यस सर। ठीक, यहाँ पे t है, th क्या लिखूंगा, m0 l0 t, m0 l0 t। लाइन क्लियर है क्या, यस सर। अब देखो बेटा आराम से, यहाँ पे m0 है और यहाँ पे भी m0 है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोला l के घात की तुलना करने पर, किसके घात की तुलना करने पर, l के घात की तुलना। ठीक है, दोनों पक्षों में कर रहा है ना, दोनों पक्षों में l के घात की तुलना करने पर। यहाँ पे बोलना दोनों पक्षों में t के घात की तुलना, t के घात की तुलना। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे घात 0 है और यहाँ पे घात a + b है, तो 0 इक्वल टू क्या लिख दिया, a + b। ठीक, अब यहाँ पे घात 1 है, t का पावर कुछ नहीं मतलब कौन है, 1, तो t का पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -2, तो b इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। b इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -1/2। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो a - 1/2 इक्वल टू 0। तो फाइनली a इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/2। a इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। ठीक, इस वैल्यू को कहाँ पुट करोगे जी, 1 नंबर। इस वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू k l की पावर 1/2, a के जगह क्या रख दिया, 1/2, और g का पावर -1/2, b के जगह क्या रख दिया, -1/2। लाइन समझ आया।
है ना। आप जब छोटे थे तब पढ़े थे x की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर m। छोटे थे मतलब 7वीं क्लास में पढ़े थे ना, बेसिक था। पावर निगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, अपॉन में चले जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी करेंगे, तो क्या आएगा k l 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, ठीक है दोस्त। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k दोनों का घात सेम है, तो मैं क्या लिख दिया l अपॉन g होल पावर 1/2, ठीक, होल पावर 1/2, ठीक। तो घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, घात 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो क्या आएगा k अंडर रूट l अपॉन g, ठीक। समझ आ रहा है, यही सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक है, यही सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक है। मान लो कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे देता है, k के जगह क्या रख देता है 2 पाई, t इक्वल टू मतलब प्रूव दैट, सिद्ध करो कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ऐसा दे देता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, k के जगह 2 पाई लेने पर बोलोगे, क्या बोलोगे जी, k बराबर 2 पाई लेने पर, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक, क्लियर। तो ये समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। वैल्यू रख के ये आएगा, वैल्यू रखोगे तो ये कब करना है, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो फाइनल आंसर इसी के लोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है जी। ये सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।